नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की कुंडली में स्त्रियों के द्वारा शुभ अशुभ योग क्या है, यानी कौन सी स्त्री मिलती है तो भाग्य चमक जाता है और किस स्त्री के कुंडली में अशुभ योग है या शुभ योग है, उसको जानते हैं। इसमें 18 श्लोक दिए गए हैं शास्त्र में। पहला ये है कि केंद्रे च सौम्या यदि पृष्ठभाजः पापाः कलत्रे च मनुष्यराशौ राज्ञी भवेत् स्त्री बहुकोश युक्ता नित्यं प्रशांता च सुपुत्रिणी च। जिस स्त्री के केंद्र में पृष्ठोदय संज्ञक राशि के शुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह मनुष्य राशि के होकर 7वें घर में हो तो बहुत खजाने वाली नित्य शांत स्वरूप पुत्रों वाली होती है। दूसरा श्लोक है कि बुद्धे विलग्ने यदि तुंग संस्थे लाभ स्थितो देव पुरोहितश्च नरेंद्र पत्नी वनिता प्रसंगे तदा प्रसिद्धा भवती भूमो। यानी उच्च का बुद्ध लग्न में हो, बृहस्पति 11वें घर में हो तो वह स्त्री राजा की रानी और पृथ्वी पर विख्यात होती है। तीसरे श्लोक का अर्थ है अकेला बृहस्पति षट वर्ग में शुद्ध होकर केंद्र में हो, चंद्रमा देख रहा हो तो स्त्री धनाढ्य रानी पुत्रवती होती है। चौथा श्लोक का अर्थ है कि कर्क लग्न हो, 7वें सूर्य बृहस्पति से देखा जाता हो तो उत्तम शरीर विद्याधारी बहुत पुत्रों वाली होती है। 5वें श्लोक का अर्थ है कि खट वर्ग में शुद्ध 3 ग्रह होने से रानी समान, 4 ग्रह हैं या 5 ग्रह हैं तो दिव्य वाहन सवारी प्राप्त करती है। छठा श्लोक है कि 11वें घर में चंद्रमा हो, बुध शुक्र 7वें घर में हो, बृहस्पति से देखा जाता हो तो पृथ्वी पर रानी के समान होती है। 7वां श्लोक है स्त्री पुंसयो फलम तुल्यम जातके किंतु सप्तमे सौभाग्यम चंद्र लग्नाभ्यम व पुराकृत रुच्यते। यानी 7वें घर में स्त्री पुरुषों का फल समान होता है। चंद्रमा लग्न से सौभाग्य, शरीर की आकृति समझना चाहिए। चंद्रमा लग्न से ये स्त्री का सौभाग्य और शरीर की आकृति लग्न से समझना चाहिए। अब अशुभ क्या है कि लग्ने च सप्तमे पापे सप्तमे वत्सरे पति म्रियते चाष्टमे वर्षे चंद्रो खष्टे अष्टमे यदा। यानी लग्न में 7वें स्थान में पाप ग्रह हो, लग्न में या 7वें स्थान में, तो 7वें वर्ष में पति मर जाए या 6ठे 8वें घर में चंद्रमा हो तो 8वें वर्ष में पति की मृत्यु हो जाती है। 9वां श्लोक जो अशुभ में है, बृहस्पति शुक्र 8वें घर में हो, उसकी संतान जीती नहीं है। 8वें घर में मंगल हो तो गर्भ नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि स्त्री के जन्म समय में 8वें घर में कोई भी ग्रह शुभदायी नहीं होता। जिसके कोई भी स्त्री हो उसके 8वें घर में यदि कोई भी वहां ग्रह है तो शुभदायी नहीं होगा। 5वें घर में सूर्य है तो 1 पुत्र होता है, राजा समान। मंगल हो तो 3 पुत्र होते हैं। यदि पंचम स्थान में बृहस्पति हो तो 5 पुत्र होते हैं। 5वें चंद्रमा हो तो स्त्री के 2 कन्याएं होती हैं। बुध हो तो 4 कन्या, शुक्र हो तो 7 कन्याएं होती हैं। 9वें घर में शुक्र हो तो 6 कन्या, 7वें घर में राहु हो तो पुत्र होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि शुभ अशुभता में शुक्र लग्न में हो तो स्त्री सुंदर रूपवती होती है। मंगल हो अहंकार अधिक होता है। बुध हो तो कुटिला, बृहस्पति हो तो शुद्धा, शनि यदि है लग्न में तो दरिद्र दुर्भगा होती है। पाप ग्रहों के मध्य में लग्न है या चंद्रमा है तो ऐसी कन्या पिता और ससुराल दोनों कुल को नष्ट करती है।
जिनका चंद्रमा और लग्न पाप ग्रहों के मध्य पाप कर्तरी योग बन गया है, उस कन्या में 12वें 8वें घर में मंगल हो तो क्रूर घर में बैठा हो, तो लग्न में राहु हो तो कन्या विधवा हो जाती है। 7वें शुक्र हो तो जन्म लेने वाली कन्या कुल को दोष लगा देती है, जामित्र दोष बन जाता है। कर्क राशि पर मंगल बैठा हो तो वह विचारणी 7वें घर की बात कर रहे हैं। कर्क राशि मंगल नीच का माना जाता है। 7वें लग्न से 7वें घर में, चंद्रमा से 7वें घर में यदि एक भी पाप ग्रह है तो स्त्री पुरुष निसंदेह एक की मृत्यु होना निश्चय हो जाता है। लग्न में 12वें, 4थे, 5वें, 7वें स्थान में कोई भी ग्रह हो तो स्त्री पति के वश में रहे या पति स्त्री के वश में रहे। ये बात ध्यान से सुनना कि लग्न में 12वें, 4थे, 5वें या 7वें में कोई भी ग्रह है तो स्त्री पति के वश में होती है। अगर ये कुंडली पुरुष की है तो वो स्त्री को वश में रखता है। इस तरह से स्त्री से संबंधित शुभ अशुभ ये 18 श्लोक हैं। तो 9 इसमें शुभ थे, 9 अशुभ थे। इनको आप सुनिए, समझिए, अपनी कुंडली का मिलान करिए, फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। जय श्री राम।